किराएदार से प्रेमिका बनी 2 बच्चों की मां ने लिए 96.44 लाख रुपए। पुलिस ने गिरफ्तार कर 70.50 लाख रुपए बरामद किए। सूरत के वेड रोड इलाके में किराएदार से प्रेमी 2 बच्चों की मां ने 96.44 लाख रुपए की लूट हुई तो ये पूरा मामला चौक बाजार थाने पहुंच गया। इस घटना में पुलिस ने पैसे लेकर भागी महिला और उसके प्रेमी को पकड़ लिया है और उनके पास से 70,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जानकारियों के मुताबिक दिलीप भाई उकानी सूरत के वेड रोड इलाके में अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। उसने अपने घर से निचले हिस्से को जयश्री दिनेश भगत और उसके प्रेमी शुभम शमशाद मिसाल को किराए पर दे दिया। जयश्री भी अपने 2 बच्चों के साथ पति से अलग प्रेमी शुभम के साथ रहती थी। जयश्री का प्रेमी शुभम समय समय पर महाराष्ट्र जाता रहता था। दिलीप भाई और जयश्री बेन ने की नजरें मिली और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इस बीच दिलीप भाई ने अपना घर बेच दिया, जिसमें से 96.44 लाख रुपए आए, जो पैसे उन्होंने अपने घर में रखे थे। इसी बीच गत 31 जनवरी को जयश्री घर से पैसे लेकर निकली और अपने प्रेमी शुभम के साथ रफू चक्कर हो गई। इस पूरे मामले में दिलीप भाई ने चौक बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की। चौक बाजार पुलिस ने आखिरकार इस घटना के दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास 70,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस घटना के बारे में डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने कहा, दोनों आरोपियों के पास से 17,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस बात की गहन जांच की जाएगी और उन्हें बाकी पैसे रुपए कहाँ इस्तेमाल किए हैं वो भी पता चलेगा। सूरत सिटी के चौक बाजार पुलिस स्टेशन में एक फरियादी दिलीप भाई उकानी, उन्होंने आके इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई थी कि आज से 1 साल पहले वो अपने खुद के पत्नी से अलग रहकर यहाँ पे एक कृष्णकुंज सोसाइटी वहाँ पे रहने आ गए थे। वहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक व्यक्ति जयश्री बेन करके उनको ग्राउंड फ्लोर किराए पे दिया था। जयश्री बेन और ये किराए पे उनके साथ और शुभम मिसाड़ करके एक और व्यक्ति रहता था जो जयश्री बेन का प्रेमी था। ये दोनों वहाँ रहते थे। जो शुभम है वो कंटिन्यूस नहीं रहता था, वो 2-3 महीने पे आता जाता था और वो महाराष्ट्र में बेसिकली रहने वाला था। बाद में जयश्री बेन और दिलीप भाई जो मकान मालिक है उनके बीच में कुछ प्रेम संबंध हुए थे और बाद में जयश्री बेन को ये पता चला था कि ये दिलीप भाई ये पूरा जो मकान है वो बेचने वाले हैं और बेचकर उसके जो कुछ पैसे आने वाले हैं। जो पैसे के बात उन्होंने अपने खुद के प्रेमी शुभम को बताई थी और बाद में दोनों ने एक योजना बनाई थी, जिस योजना के तहत जैसे ही उनका दिलीप भाई का मकान मालिक का जो पैसा बिक कर आता है तो दोनों ये पैसा लेकर चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह की एफआईआर उन्होंने दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर के अनुसंधान में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को एक इत्तला मिली थी कि ये जो जयश्री बेन है जो भी एक्यूज्ड है वो अपने पुराने पति और अपने बच्चों को मिलने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके तहत पुलिस ने वॉच रखी थी और बाद में उन्होंने जयश्री बेन को गिरफ्तार कर लिया था और उनके पति को उनके जो प्रेमी है शुभम उनको भी गिरफ्तार किया है। अभी तक पुलिस को टोटल जो 96 लाख रुपीज़ गए थे चोरी में, उसमें से 70 लाख पुलिस को मिले हैं। बाकी की रिकवरी के लिए हम और फर्दर पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने वाले हैं और आगे हमको इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है और कितनी रिकवरी हमसे हो सकती है। सर, करने का कारण क्या है, जो पैसे लेके भागी लगने का कारण? पहले ये जब वहाँ रहने आए थे तब एक प्रेमी की तरह रहते थे शुभम और जयश्री बेन। बाद में जयश्री बेन के कुछ प्रेम संबंध दिलीप भाई से भी शुरू हुए थे, लेकिन बाद में जब दिलीप भाई का मकान बिकने वाला था, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब जयश्री बेन को मिलती है तो वो और उसका जो पहले का प्रेमी जो रेगुलर था जो शुभम, उससे उन दोनों ने एक योजना बनाई। वो पहले पैसों की लालच में आ गए थे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पुलिस को अभी तक मिली है और इस लालच में आके दोनों ने
ये सोचा था कि जैसे ही ये पैसा आ जाता है तो हम पैसा लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के कुछ आयोजन इनका था। इस बात अभी तक पुलिस को यही इन्फॉर्मेशन है। इसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेट कर रही है आगे क्या क्या उनका आयोजन था, ये पैसा कहाँ यूज़ करने वाले थे इसका, और इसको टारगेट करने का क्या कारण था, ऐसा पहले भी किसी को टारगेट किया है कि नहीं, ये सभी रीजंस हम फर्दर पुलिस कस्टडी के बाद हमें मिल पाएगा। सर आरोपी घर में अपने जो आरोपी है फरियादी के घर पे कितने टाइम से रहते हैं? आरोपी और फरियादी वो पहले बहुत टाइम से पहले से रहते हैं, लेकिन जो फरियादी है मूल, वो अपनी पत्नी से 1 साल से अलग रह रहे हैं और बाद में इन्होंने किराए पे जो आरोपी है उनको मकान दिया था।